तो कांड हो गया, कांड हो गया, कांड हो गया। पंजाबियों दे नाल कांड हो गया। अरे वीरे, कैच छोड़ोगे तो यही होगा। यही होगा, कैच छोड़ोगे तो क्या होगा, और यही होगा। यार इतना। अरे 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 पंजाबियों, क्या करते हो, क्या करते हो पंजाबियों। आह, चलो आ जाओ। क्या था अपना। कहाँ पे है। अच्छा खुल गया। आ जाओ आ जाओ। पंजाबियों ने टॉस जीता। पहले बॉलिंग चूज की। एसआरएच के अगेंस्ट ज़्यादातर फर्स्ट बैटिंग ले लो। क्योंकि चेस करते टाइम ये फंसते थे। तो ये टॉस पे ही मैं बहुत टीम्स जब टॉस जीती है ना इनके अगेंस्ट में, यही कहता हूँ उनको कि पहले बैटिंग ले लो और उनको भेजो चेस करने के लिए। बट ये भी ठीक है, उनसे चेस कराओ, क्या पता ऊपर से विकटे आउट हो जाए, कम टोटल खड़ा हो और अपने चांसेस ज़्यादा बढ़े। बट कम टोटल तब खड़ा होगा ना जब कैचेस पकड़ोगे। कैचेस पकड़नी है वीरे, कैचेस पकड़नी है। ड्रॉप कैचेस, ड्रॉप मैचेस, ये है टाइटल। ओ, हैदराबाद वाले आए बैटिंग करने। 235 उन्होंने खड़े किए 4 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवर बाद। अभिषेक शर्मा, पगलैत आदमी, इम्पैक्ट डाल के जाता है जितना भी खेलता है। 13 बॉल में 35 रन्स, 270 का लगा लो स्ट्राइक रेट पे इसकी आंख। ओए होए 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 होए। ट्रेविस हेड, ये भी हल्का फुल्का फॉर्म में है अभी भी। डर इसी का था मुझे कि कहीं ये इम्पैक्ट ना डाल दे, ये और अभिषेक अभिषेक और ईशान में से एक। अब मेरी वहां तक की तो ठीक ही थी बात कि दो में से एक डालेगा, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि पंजाब वाले कैच कर लेंगे। अब 2 बार छोड़ोगे ईशान का कैच तो मैं क्या करूं। ट्रेविस हेड 19 बॉल में 38 मार के गया है, 200 का स्ट्राइक रेट है ट्रेविस हेड का। ईशान किशन 2 कैचेस छूटी है। एक आई थिंक 9 रन पे था, और एक 17-18 रन पे एक और छुट्टी है कैच। अरे भाई साहब। और कैच छोड़ने के बाद वो 55 करके गया। कैच छोड़ने के बाद 32 बॉल में 172 का लगा लो स्ट्राइक रेट। भाई साहब। हेनरी क्लासन, इसका भी कैच छूटा है। हेनरी क्लासन का भी आई थिंक 8-9 रन के अराउंड छूटा था। हेनरी क्लासन करके जाता है 69-43 में, थोड़ा स्लो है कंपेयर टू अदर्स, बट ओवरऑल उसकी इनिंग बहुत यूजफुल है, इम्पैक्टफुल है। ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट करके गया है, बॉल वेस्ट करके गया है। 160 का स्ट्राइक रेट है, तो एक अच्छा खासा स्ट्राइक रेट है उसके पास। यार पंजाबियों, क्या करते हो। नीतीश राणा, सॉरी नीतीश राणा कह रहा हूँ, नीतीश रेड्डी आउट नहीं हो रहा है यार पंजाबियों से। अरे 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 अरे। 13 बॉल में लगभग 30 रन, 29 करके गया है, 1 रन और लगा लो। क्या ही जा रहा है, इतने इतने दिए ही है तो 1 रन और लगा लो मेरी तरफ से, क्या ही जा रहा है भाई साहब। 223 स्ट्राइक रेट। पंजाबियों क्या करते हो, पता है टुल्लो से भरी मालगाड़ी है। कैचेस पकड़ो, फील्डिंग टाइट रखो, गाड़ी उल्टी होनी ही होनी है। वहीं पे ढील देती, वहीं पे ढील देती। अब अगलों ने ट्रक घुसेड़ दी पास्ट पंजाब की बॉर्डर। क्या करे, हमला बोल दिया अगलों ने। बॉलिंग बहुत खराब, बॉलिंग बहुत खराब। बैटिंग पे तो क्या ही बात करे, पगलाते हैं सारे के सारे, आंख बंद करके घुमाते हैं सारे के सारे। क्या बात करे बैटिंग पे, टुल्ले पगला गए, टुल्ले बावले हो लिए सारे के सारे। क्या बात करे बैटिंग पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं। वेल प्लेड, अच्छे शॉट्स मारे, क्या ही बोलूं, पगलाते हैं सारे के सारे, ऐसे ही खेलते हैं। क्या बोलूं। कैचेस पकड़नी थी, बॉलिंग पे चलता है। 9 रन एक्स्ट्रा के वो, उसमें से सिर्फ 5 हुए वाइड के, तो ठीक है। उतनी ज़्यादा हाई तौबा वाली बात नहीं है। अब बॉलर्स पे चल लो, अर्शदीप, अर्शदीप बहुत महंगा रहा।
सारे के सारे ओवर 10 के ऊपर थे। आई थिंक एक ही ओवर था जिसमें उसने विकेट लिया था, याद नहीं आ रहा किसका लिया था। वही थोड़ा ठीक ठाक ओवर उसने डाला था हर्ष ने, वरना तो शुरू में ही पहले की 2 ओवर में कितने थे, 25-26 ऐसे कुछ रन्स थे पहली ही 2 ओवर्स में अर्शदीप के। बहुत महंगा रहा है। मार्को यानसन की तो क्या ही बात करें, मार्को यानसन की तो बात ही नहीं रहा, लिया पहले ही ओवर में 20। लो, चख लो, पहले ही ओवर में 20 रन दे दिए अगले ने। हाँ, कह रहा कोई तो मुकाबला करके दिखाओ मेरे से। मार्को यानसन ने उसकी 50 बैटर लोग से ज़्यादा तेज तरार बनाई होगी। मैं काउंट नहीं किया कब बनाई सबने, बट उससे तो ज़्यादा तेज तरार बनाई होगी यानसन ने। फिर लॉकी फर्गसन, यार लॉकी के साथ करना क्या चाह रहे हो? 9th मैच आई थिंक, पता नहीं, याद नहीं आ रहा किसके अगेंस्ट था 9th मैच में। पहली बार फर्गसन को खिलाया। 10वें मैच में फर्गसन को बिठा के जेवियर को वापस डाल दिया। अरे ये 10वां मैच है, कौन सा मैच है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड। गणित गणित नहीं कर रहा। ये 10वां है ना? तो 9 8, अच्छा ओके। हाँ, गणित थोड़ा उल्टा हो गया था। 8वें मैच में पहली बार फर्गसन को खिलाया। वो बहुत महंगा रहा, नो डाउट। तो उसको बिठा दिया। 9वें मैच में वापस उसको ले आए, क्या नाम है इसको, जेवियर बार्टलेट को। वो ठीक ठीक करके गया है अगेन, उसने उतना कुछ खराब नहीं किया, रन्स बहुत दिए थे नो डाउट, बट जैसा वो करते आ रहा था वैसे ही उसने किया। अब फिर उसको बिठा दिया। अब 10वें मैच में फिर वापस लॉकी को ले आए। यार करना क्या चाहते हो? यार इसको ब्रेक दे दो यानसन को। मैं 3 4 मैचों से कहने वाला था पंजाब वालों को, जब से वो हुआ ना कि लॉकी वापस आया है, मैं कहा यार वो बार्टलेट और लॉकी को इकट्ठे डालो, और यानसन को ब्रेक दे दो 3 4 मैचों का। क्योंकि यानसन भी महंगा हो रहा था, उतनी वो इफेक्ट आ नहीं रही थी उसकी। ऊपर से वो ब्रेक थ्रूज कर नहीं पा रहा था। तो मैं सोच ही रहा था, पता नहीं मैंने कहा है कि नहीं, आई आई डाउट मैंने कहा होगा, बट मैं सोच तो रहा था कि यार यानसन को बिठाओ और लॉकी और बाटलेट को रखो अपना ओवरसीज अटैक, और फिर उसमें ये जो सूर्यांश है उसको डाल दो एक, इंस्टेड ऑफ लोअर ऑर्डर ऑलराउंडर, एक लोअर ऑर्डर फिनिशर के साथ चला जाओ। बट यार लॉकी और इसके साथ बाटलेट के साथ करना ही क्या चाह रहे हो वो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। कंप्लीटली मैं ब्लैंक हूँ, इन लोग का क्या प्लान है बाटलेट और फर्गेसन के साथ ये करना क्या चाहते हैं, कंप्लीटली ब्लैंक हूँ। अगले मैच में इन दोनों को खिला के देख लो, यानसन को ब्रेक दो, यानसन को ब्रेक दो। इतना ही कहूँगा, ब्रेक दे दो उसको। उसके बाद यूजी चहल शरीफ आदमी। यूजी चहल को लगा अपन तो जीतने आए हैं, अपन तो बॉलिंग अच्छे करेंगे, अपन तो फील्डिंग भी अच्छी करेंगे ना। यूजी चहल 4 ओवर 32 रन, 1 विकेट, क्लास बॉलर यूजी चहल। 8 का इकोनॉमी, जब बाकी सारे 10 10 से जा रहे, और बाकियों ने तो चलो 10 तो उन्होंने बाद में अच्छा डाला है, यूजी चहल तो कंसिस्टेंटली अच्छा डाल के गया है बॉल। यार इसमें हरप्रीत ब्रार का बैठ रहा है क्या सिस्टम? ब्रार साहब को खिलाओ, हरप्रीत ब्रार को। अगर सिस्टम बैठ पा रहा है तो एक पेसर कम खिला लो टुल्लू के अगेंस्ट, क्या ही पता बात बन जाए। हालांकि टुल्लू के against कितना, पंजाब अगला है ना ना, टुल्ले है ही नहीं, फिर तो बाद में है, आरसीबी है। पता नहीं, करके देख लो एक बारी, 2 स्पिनर के साथ चला जाओ, 3 पेसर 2 स्पिनर चले जाओ। ये नॉर्मली एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन होता है, ये तो इम्पैक्ट रूल वगैरह ने वो जीना हराम करके रखा है 11 को लेके। एक और स्पिनर के साथ चले जाओ, क्या पता काम आ ही जाए। विजय भी भाई साहब बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा। 4 ओवर 54, 1 विकेट, सारे ओवर्स उसके 10 के ऊपर, सारे के सारे। और विजय को भी 1 विकेट मिला है उसका,
क्लासन का वो भी जाते जाते क्लासन दे गया विकेट, वरना वो भी नहीं मिल रहा था विजय को। बहुत बर्बाद बॉलिंग, और बॉलिंग बर्बाद इसलिए लग रही है क्योंकि कैचेस नहीं पकड़ी, कैचेस नहीं पकड़ी कूपर ने और शशांक ने, कैचेस नहीं पकड़ी। हम्म। 80 का पावर प्ले, उधर से कितने 57 का पावर प्ले, और 3 विकेटें डाउन। पार्टनरशिप्स देख लो, ओपनिंग ही पार्टनरशिप देख लो, 21 बॉल में 54, 19 बॉल में 30, 48 बॉल में 88, 32 बॉल में 63। कतई कूट काट के गए पंजाब को, जीने ही नहीं दिया पंजाब को। कोई दया, कोई शर्म लिहाज, कोई माया वाया कुछ नहीं, कूट काट के फेंट के चले गए। कितने खड़े किए थे? 235 खड़े किए थे। कैचेस पकड़ लेते, शायद बात बन जाती, शायद। चलो कैचेस नहीं पकड़े, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया कि कैचेस नहीं पकड़े। अब 235 भी नहीं चेस करोगे यार। टू 235 तो चेजेबल था इस ग्राउंड पे। 235 डेफिनेटली चेजेबल था। आई थिंक तो इधर ही था, हैदराबाद में ही था। हाँ हैदराबाद में ही है, राजीव गांधी, हाँ। यार 235 चेजेबल था, गेम ऑन था। दिक्कत ये थी ओपनर्स ने कुछ नहीं किया, और फिर ओपनर्स पे भी वापस डालने का तुक बन नहीं रहा, उनके ऊपर ब्लेम डालने का कि उधर से उन्होंने 79 का पावर प्ले खेला था। अब 235 तभी चेज होगा जब पावर प्ले को मैक्सिमाइज करोगे। पावर प्ले 200 प्लस चेज कर रहे हो ना, पावर प्ले 60 के अराउंड, 50 के अराउंड का नहीं चलेगा, बहुत प्रेशर बन जाता होता है फिर बाद में। और एक बहुत एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स चाहिए होती है बाद में। यार 235 का टोटल, और पावर प्ले खेलते हो 57 रन का, 57 रन का पावर प्ले, उसमें 3 विकेटें देते हो। नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं कह 3 रहा हूँ, गिन 4 लो, क्योंकि पावर प्ले के 4 बॉल बाद एक और विकेट गिरी है चौथी, तो गिन तो 4 ही लो विकेट। 57 रन और 4 विकेट, ये स्टार्ट था 200 प्लस की चेज में। अब प्रियांश आर्या के साथ जाती हो रही है, क्योंकि हर मैच में ले भाई प्रियांश, दे 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, दे तगड़ा स्टार्ट, दे 80 90 100 का पावर प्ले। अगले के साथ भी गलत हो रहा है, अगला आउट हो लिया, अगला धरा गया। 3 बॉल 1 रन प्रियांश आर्या। प्रभ, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, प्रभ का कुछ कह नहीं सकते। बीच में अच्छा किया था, और पिछले 1 2 मैच में वापस खराब करना चालू किया है। कुछ कह नहीं सकते, अच्छा हुआ बुरा हुआ कि प्रभ जल्दी आउट हो गया, कुछ कह नहीं सकते। प्रभ 4 बॉल 3 रन, ठीक ही है, ओके ओके ही है उसने। चलो इम्पैक्ट तो डाल दिया ना, चलो सिंगल हैंडेडली नहीं जीता है उसने एक मैच, बट उसने कंट्रीब्यूशन तो बहुत तगड़ा दिया है 3 4 मैचों के लिए। तो अगले को उस हिसाब से क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते कि कुछ करके ही नहीं दे रहा। कूपर कॉनली 107 नॉट आउट, ये तो अपने पाप धो रहा था। ये अपने पाप धुलने पे लगा था कि मैंने कैचे छोड़ी है, मैंने मैच छोड़ा है, ये अपने पाप धो रहा था, इसका कुछ नहीं है। हालांकि सेंचुरी बनाई है, अच्छी बनाई है, दूसरी साइड से ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं था, एक बहुत बड़ा वो सपोर्ट नहीं मिला था, तो उसका स्ट्राइक रेट भी कम है। हालांकि 181 से उसने बनाया है, 100 खराब नहीं होता, बट अगर साथ मिल जाता तो थोड़ा और ज़ोर से बना देता, थोड़े और नज़दीक आ जाते ये लोग पंजाब वाले। श्रेयस अय्यर 5 में 5। सरपंच साहब, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो गए, आउट ऑफ रिदम तो नहीं हो गए, क्या हो रहा है सरपंच साहब? यार पंजाब के लिए अब बहुत मुश्किल हो के रखा है। मैं बताता हूँ कैसे, जब पॉइंट्स टेबल पे पहुंचेंगे तब। मार्कस स्टोइनिस कंट्रीब्यूशन अच्छा था, छोटा था, अच्छा था। 14 बॉल में 28। सूर्यांश, ये स्टोइनिस, सूर्यांश, शशांक और यानसन, अगर ये लोग एक ब्लाइंडर खेल के जाते हैं ना, और कूपर को सपोर्ट दे देते, ये चीज़ हो जाता।
बट स्टोइनिस और वही था, क्या नाम है इसका, कूपर, ये दोनों ही उतरे थे चेस करने के लिए। चलो शशांक ने 25 रन बनाया, बट जिस हिसाब से वो पहला बैटिंग करके गया है पिछले एक दो मैचों में, उस हिसाब से उसने वो इम्पैक्ट नहीं डाला ना। 147 का स्ट्राइक रेट है, पता है ऊपर से विकेटें गिरी है, इधर खड़ा रह के बस ठोकना ही ठोकना है। वो उस हिसाब से स्ट्राइक रेट कम है, मेरे हिसाब से स्ट्राइक रेट कम है। सूर्यांश का 17 बॉल में वो कोई मार जाता 36 एक रन मार जाता, 60 कह रहा हूँ, 36 40 कुछ रन मार जाता, कोई बात बनी जाती। शशांक, ये तो अपने पाप भी नहीं धो गया, इसने तो अपने पाप भी नहीं धोए। कूपर का तो ये है ना, वो 100 करके गया है। एक साइड पे उसने अकेला खड़ा रह के वो लड़ा है कैच छोड़ने के बाद, और उसने आई थिंक एक ही कैच छोड़ी है। शशांक ने तो दो छोड़ी है यार, क्या बात कर रहे हो। शशांक ने दो छोड़ी है, उसने दो छोड़ी है। तीन कैचे थे, एक ने एक छोड़ा है, दूसरे ने दो छोड़ी है, पता नहीं किसने क्या छोड़ा है। शशांक 3 बॉल 4 रन, चौका लग गया, डॉट आ गया, आउट हो गया। सिंपल, चौका लग गया, डॉट हो गया, आउट हो गया, बस बात खत्म। बात खत्म वहीं पे। अभी तक तो उसको लेके रो रहे थे निहाल वडेरा को कि यार भाई कुछ कर ले, कुछ कर ले, हिल ले डुल ले, कुछ कर ले। अब शशांक को लेके रोना पड़ेगा भैंस की आग निहाल वडेरा को निकाल के। ओए होए 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 होए, एक टाइम पे पंजाब ही लग रही थी कि वो सबसे पहले क्वालिफाई हो जाएगी। अब पंजाब इस पोजीशन में आके खड़ी हुई है कि उनके अगले मैच तक वो शायद टॉप 4 में भी ना रहे। भैंस की आग। मार्को यानसन 16 बॉल 19 रन्स, बहुत खराब, बहुत खराब मार्को यानसन। बट हालांकि उस तक मैच आनी ही नहीं चाहिए थी जिताने के लिए। ऊपर से ही कुछ आ जाता और इसके अल्ले पल्ले को थोड़ा बहुत आ जाता कि कैमियो खेल जाओ, वो खेल जाता है अगला। फिर विजय एक में एक, 20 ओवर बाद 202 बनाए पंजाब ने। चेस कर रहे थे 236, 7 विकेटें खो दी, 3 4 तो ऊपर से ही जल्दी खो दी। पावर प्ले में कितने थे, 57 थे, 3 आउट थे पावर प्ले में। पावर प्ले में के 4 बॉल बाद वो आई थिंक श्रेयस आउट हुआ था। कितने, 60 पे 4 गिन लो, 3 बॉल, 3 सिंगल और चौथे बॉल पे आउट, 60 पे 4 गिन लो। 200 प्लस चेस करते टाइम यार, क्या हो रहा है पंजाब को। बॉलर्स पे चलते हैं, इन लोग के, हैदराबाद वालों के। 7 हुआ है, वाइड्स आई है, 2 नो बॉल्स आई है। हल्का सा ज़्यादा है, हल्का सा ज़्यादा है, बट अगेन मैच जीते तो इट्स ओके। और वो भी 20 कितने, 33 रन से जीते हैं, तो कोई इश्यूज नहीं है। पैट कमिंस ऊपर से भी डाल के गया, बाद में भी डाल के गया, एक मिडल में भी डाला। पैट कमिंस आउटस्टैंडिंग, जो ये चलाता है ना अपनी टीम को। पैट कमिंस, भले वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, भले हैदराबाद की टीम हो, जो ये आदमी खींचता है अपनी टीम को, अनबिलीवेबल। ऊपर से आया पहली ओवर में, उसको आउट कर गया, प्रियांश प्रियांश प्रभ को आउट कर गया पहली ओवर में, वो आउट। दूसरी ओवर में कोई विकेट नहीं गिरी, फिर तीसरी और चौथी ओवर में वापस विकेट गिर गई। यार क्या कर रहे हो, क्या मतलब, करना क्या चाहते हो यार। पैट कमिंस 4 ओवर 34 रन और 2 विकेट, पैट कमिंस को नहीं कूटा यार, पैट कमिंस को नहीं कूटा और 2 विकेटें दे दी अलग से। नीतीश रेड्डी नहीं कूटा जा रहा पंजाब से। नीतीश रेड्डी 2 ओवर 11 रन और 1 विकेट। ये तो वही बात होगी, कलकत्ता वाले आए थे, ओपनर खड़े थे और अभिषेक को टुक टुक करके चले गए। अभिषेक को आई थिंक 2 ओवर में 14 रन मारे थे। भाई 2 ओवर में लगाओ 25 30 पार्ट टाइमर्स पे, जो एस्टेब्लिश्ड बॉलर्स नहीं है, लगाओ उनके पीछे, जाओ उनको मारने के लिए, किस बात का खौफ है। 2 ओवर 11 रन नीतीश रेड्डी, भाई साहब
चलो वो तो अगला तब अपने टीम के लिए ठीक करके गया है ना। बट अब इधर पंजाब वाले के लिए मुश्किल होके रखी है। ईशान मलिंगा ये खड़ा उतर रहा है अपने नाम पे, मलिंगा के नाम पे। ये बहुत रोशन कर रहा है मलिंगा का नाम। 4 ओवर 36 एक विकेट। शाकिब 4 ओवर 40 रन एक विकेट। शिवांग 4 ओवर 45 दो विकेट। अब शिवांग को भी ये कोई कूटना हुआ, 2 विकेट ले गया अगला 45 रन के चक्कर में। हर्ष दुबे को कूट के राजी मत होना। 2 ओवर 36 रन, ये ऊपर से काम करना चाहिए था उस पे, नीतीश उस पे रेड्डी पे। उसको भी कूटते पता नहीं मार्जिन कम ही हो जाता है या शायद जीत भी लेते लास्ट बॉल थ्रिलर। पावर प्ले वही था, 57 रन थे, बट अगेन विकेट बाद में गिरी है एक जस्ट बाद में, तो चलो 6 रन आ गए 3 बॉल में। तो 60 पे 4 मैं गिन रहा था, हुए थे वो 63 पे 4। यार 4 पे 1 प्रियांश, 4 पे 2 प्रभ, 23 पे 3 श्रेयस, 63 पे 4 स्टोइनिस। हम्म 10 का रन रेट मेंटेन कर रहे थे, बट दिक्कत ये है ना, 10 के ऊपर का चाहिए था। 12 समथिंग के अराउंड का चाहिए था शायद। याद नहीं आ रहा, 12 समथिंग के अराउंड का चाहिए था शायद। यार ये क्या करके गई हो यार पंजाब वालों, क्या करके गई हो। ऊपर से तो कुछ नहीं था, थोड़ा वो स्टोइनिस और कूपर ने किया था 20 में 40, फिर 30 में 47, फिर एकदम एंड में 40 में 68 और 5 में 15। 5 में 15 भी क्या ही गिनना। पंजाब वाले जब चेस कर रहे थे लास्ट के आई थिंक 4 ओवर्स में, उन्होंने 72 रन या ऐसा कुछ खड़े किए थे लास्ट के 4 ओवर्स में। हारे हैं 33 रन से। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कहाँ पे है, जो ये था ना, मिडल ओवर्स। मिडल ओवर्स में ही बहुत ज़्यादा रन इन्होंने खो दिए। कहाँ पे है पंजाब। हाँ ये है कि पावर प्ले में तो चलो एसआरएच ने आउट परफॉर्म कर दिया। पावर प्ले में उनके 80 रन आ गए हैदराबाद वालों के, और पंजाब वालों के 57 रन आए थे। बट दिक्कत ये है ना, विकेटें भी ज़्यादा खो दी थी पावर प्ले में पंजाब ने। अब जो मिडल फेज है, 7 से 14 15 की ओवर गिन लो, वहाँ पे एसआरएच करती है एक विकेट डाउन के साथ 89 रन्स, और पंजाब वाले करते हैं 1 2 3 विकेट डाउन के साथ 70 रन्स। रन में मिडल में, यार मिडल कैपिटलाइज करना था। मिडल में रन्स आए ही नहीं पंजाब की तरफ से। और फिर जो एंड था, डेथ फेजेस, उसमें एसआरएच के आए थे 67 और पंजाब के आए थे 76। यार जो बीच वाले वो ओवर्स थे ना, कहाँ पे है, एक तो ये खोल के कहाँ पे रखा है मैंने, वहाँ पे रन नहीं आए पंजाब के। किधर गया ओवर्स, ओवर्स पंजाब की इनिंग। पावर प्ले के बाद पहली ओवर 7 रन, 5 रन, 5 रन, फिर 10वीं में 17 रन आया, 11वीं में 18 रन आया, 12वीं में 5 रन, 13वीं में 7 रन, 14वीं में 5 रन, और 15वीं में 4 रन। तो आखिरी के 4 ओवर में तो 72 इन्होंने खड़े कर लिए थे। बट यही है ना, ये बीच वालों में तो यार 33 का मार्जिन ये चेज होने को था टारगेट। ये पार स्कोर नहीं था, बस विकेट हाथ में रख लेते और एक कुछ सेंसिबल क्रिकेट खेल लेता कूपर के साथ। कोई सेंसिबल आदमी खेल लेता कूपर के साथ, चेज चेज हो जाता। बट चलो ठीक है, बॉलिंग भी अच्छी की है। उनको हैदराबाद वालों को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पंजाब पागल थी इसलिए वो हारे थे। हैदराबाद वालों ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, फील्डिंग
अच्छी की थी, ग्राउंड फील्डिंग खास करके काफ़ी अच्छी की थी। कैचेस उन्होंने भी छोड़ी है हालांकि। उन्होंने किसका कैच छोड़ा है, ये नोट किया है क्या, नोट्स में कहाँ पे है, नोट्स नोट्स नोट्स, ड्रॉप कैचेस, यार खुल जा। अ, हाँ कैचेस उन्होंने छोड़ी है, इसकी कूपर की छोड़ी है। एक दो, एक ही कैच छोड़ी है, एक कैच छोड़ी है कूपर की। बट अगेन कूपर यार अकेला ही लगा रहा था एक साइड पे, तो ठीक है चलो कह सकते हो चल जाएगा। कैचेस विन यू मैचेस, पंजाब, अगर एक फर्क रहा है ना इन दो टीमों में, पंजाब के हारने में और हैदराबाद के जीतने में, फील्डिंग का रहा है, कैचेस का रहा है। पंजाब वालों ने इतने क्रूशल कैचेस छोड़े, दो कैचेस ईशान के छोड़े हैं, एक कैच क्लासन का छोड़ा है। बाद वाले आदमी लोग आके पता नहीं इतने रन खड़े कर पाते नहीं कर पाते, बट जिसका कैच छोड़ा है उतने उसने तो खड़े कर लिया रन्स, वो तो पेल पूल के चला गया अगला। अब पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं। पॉइंट्स टेबल क्या कह रहा है, पॉइंट्स टेबल ये कह रहा है पहली बार पंजाब नीचे है ये इतने टाइम बाद। और पंजाब वालों के लिए मुश्किल ये हो के रखी है कि उनका जो नेक्स्ट मैच है उसमें थोड़ा सा गैप है। पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज है कि वो तीसरे चौथे पे मिले, शायद पांचवे पे भी मिले। उनका जो नेक्स्ट मैच है वो, अ, उसके बीच में ये और नीचे आ सकते हैं पंजाब वाले। पॉइंट्स टेबल यही था, पंजाब और एस आर एच का मैच था। एस आर एच कहाँ पे थी, आई थिंक थर्ड पे थी। अब वो थर्ड या फोर्थ पे थी, अब वो आ चुकी है फर्स्ट पे। पॉइंट्स सबसे ज़्यादा है, 14 पॉइंट्स 11 मैचों में। नेट रन रेट +0.7 का, पंजाब वन डाउन आई आई है, उनका रन रेट भी बहुत कम हुआ है। और पॉइंट्स तो वही के वही है, 13 की 13 ही है, बस एक पोजीशन डाउन हुआ है और नेट रन रेट बहुत कम हुआ है, बहुत ज़्यादा। अब पॉइंट टेबल की बात चली ही है तो अगले मैच इस पे बात कर ले। इन सबके सबके लगभग 10 हो गए हैं। आरसीबी और लखनऊ का मैच है आज, वो तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ आरसीबी को जीतने का। लखनऊ थोड़ी ना हरा देगी आरसीबी को। तो उस हिसाब से तो आज आरसीबी भी ऊपर आ रही है आज शाम को, है ना। कहाँ पे आरसीबी, +2 लिख लेता हूँ। तो आरसीबी आ जाएगी फर्स्ट पे, क्योंकि नेट रन रेट बहुत अच्छा है और मैच जीत रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नेट रन रेट डाउन जाएगा। आरसीबी आज रात को फर्स्ट आ रही है, हैदराबाद सेकंड आएगी और पंजाब थर्ड। अरे बैश की आँख, पंजाब तो और नीचे जा रही है। चलो एस आर एच के मैचेस पे चलते हैं। एस आर एच के 11 मैचेस हो गए, 3 मैचेस बचे, एक गुजरात के अगेंस्ट है, चेन्नई के अगेंस्ट है और एक आरसीबी के अगेंस्ट है। आई थिंक तो ये सीएसके और जीटी को तो हरा ही देंगे। उस हिसाब से कितने हो गए, 4, 18, ना 18 ज़्यादा हो गए पॉइंट्स। चलो 16 पॉइंट तो गिन लो, आज एस आर एच क्वालिफाई हो रही है, तुक की बात ये है। आरसीबी से वो मुश्किल होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे बॉलिंग उतनी तगड़ी है जितनी तगड़ी एसआरएच की बैटिंग है, मूवी एंड हेजलवुड। तो आरसीबी वाला मैं गिन नहीं रहा हूँ उनके विन एसआरएच के फेवर में, वो मैं गिन नहीं रहा हूँ, मैं आरसीबी के उसमें फेवर में गिन रहा हूँ। जीटी को ये हरा देंगे। पैट कमिंस है कैप्टन विथ अ ब्रेन, वो बहुत कैलकुलेट करता है चीज़ों को, किसको कब लाना है, क्या करना है, फील्ड सेट वगैरह वगैरह। चेन्नई को तो डेफिनेटली हरा देंगे। तो आई थिंक 18 पॉइंट पे जाएगी एसआरएच। हाँ, और एसआरएच क्वालिफाई कर लेगी। तो एक नोट कर लेता हूँ, 18 पॉइंट एसआरएच का। पंजाब के 4 मैचेस बचे हैं,
पंजाब का मैच है डीसी के अगेंस्ट, एमआई के अगेंस्ट, आरसीबी के अगेंस्ट और लखनऊ के अगेंस्ट। तो लखनऊ का तो मैं गिन ही रहा हूँ +2। डीसी को हरा दोगे क्या? डीसी भी बर्बाद घूम रही है, पंजाब भी खुद बर्बाद घूम रहा है। डीसी को तो हरा ही देंगे, है ना? डीसी को हरा देंगे क्या? मुझे उधर मिचेल स्टार्क है, इधर अर्श है, यार निशंका राहुल, निशंका राहुल, इधर से प्रभ वगैरह। चलो पंजाब जीत जाएगी। चलो +2 कर लेते हैं पंजाब को। एमआई के अगेंस्ट हार्दिक नहीं है शायद, पता नहीं, हार्दिक को इंजरी होके रखी है, पता नहीं क्या है। सूर्या क्यों आया था वो मैंने रीज़न चेक नहीं किया था। इतना पता था सूर्या कैप्टन था पिछले मैच में। और आरसीबी के अगेंस्ट यार दिक्कत यही है, पंजाब के मैचेस डिफिकल्ट होके रखे हैं क्योंकि उनका फॉर्म नीचे आया हुआ है। लखनऊ के अगेंस्ट वो जीत रहे हैं, है ना? 15 पॉइंट पे तो वो जा रही है, 15 पॉइंट तो फिक्स्ड है। और तीन में से चलो एक मैच और गिन लो, आरसीबी, एमआई और डीसी। तीन में से एक मैच तो गिन लो, तो कितने हो गए? ये भी 4 हो गए, तो 50-50 स्प्लिट मैं कह रहा हूँ बेसिकली। 4 मैचों में से 2 जीतेगी तो हारेगी। कितने हो गए? 17 पॉइंट ये हो गए। आई थिंक पंजाब 17 तक तो जा ही सकती है, 17 पॉइंट्स तक तो। 2 पॉइंट मिल जाएंगे एलएसजी से, एक डीसी एमआई से तो मिल ही जाएंगे। आरसीबी वाले पता नहीं हारेंगे नहीं हारेंगे इन लोग के अगेंस्ट, वो थोड़ा पेच फंसा हुआ है। तो मैं 17 पॉइंट पे तो पंजाब को देख रहा हूँ। पंजाब आई थिंक क्वालिफाई तो कर लेगी 17 पे। तीसरी टीम पे चलते हैं, आरसीबी। आरसीबी के मैचेस है आज रात को, लखनऊ के अगेंस्ट, एमआई, केकेआर, पंजाब और एसआरएच। आरसीबी के 5 मैच, हाँ 5 मैचेस है आरसीबी के। लखनऊ के अगेंस्ट वो जीत रहे हैं, आज आज रात को ही वो चले जाएंगे टॉप पे 14 पॉइंट के साथ। एमआई को तो कूट ही देंगे। फिर केकेआर क्या करेगी? केकेआर ने भी फॉर्म पकड़ा है, बट क्या वो 220 240 चेस करने वाला फॉर्म पकड़ा है केकेआर ने? वो मुझे नहीं लगता। पंजाब अगेन, वो मैच मुझे समझ नहीं आ रहा। एसआरएच के अगेंस्ट तो ये जीत जाएंगे। तो मैं 1 2 3 मैचेस तो मैं देख रहा हूँ आरसीबी को जीतते हुए, है ना? तो ये हो गए 3/2, 6/12, 18 पॉइंट में पंजाब इसको आरसीबी को भी देख रहा हूँ, आज की यहाँ टीमें टाई हो रही है। चौथे नंबर पे है राजस्थान। राजस्थान के अगले मैचेस क्या है? राजस्थान का है जीटी, डीसी, एलएसजी और एमआई। कुल मिला के बात मेरी इतनी है, लखनऊ सारे की सारी हार रही है, लखनऊ किसी को नहीं जिता रही। तो लखनऊ के तो +2 गिन ही लो, है ना? +2 ये हो गया। और आरआर मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि वो फुल्ली डिपेंडेंट है ऊपर से इसके ऊपर, टॉप ऑर्डर पे। तो जीटी के अगेंस्ट तो नहीं हो पाएगा। डीसी के अगेंस्ट पेसर्स स्टार्क शायद हो पाए, शायद डीसी के अगेंस्ट हो पाएगा। और एमआई को तो आरआर ने पेला है, जरूरी नहीं है वापस पेल देगी। राजस्थान को मैं यार रियलिस्टिकली एक ही मैच जीतता हुआ देख रहा हूँ 4 में से, क्योंकि अगेन मेन चीज़ यही है, वो टॉप ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा रिलायंट है। अगर टॉप ऑर्डर आउट हो गया, वैभव जायसवाल एंड ध्रुव जुरैल की भी, क्योंकि वो भी वो ऑड इनिंग एक अच्छी खेल के जा रहा है। आर रियलिस्टिकली तो मैं 2 मैच, एक मैच में जीतता देख रहा हूँ। कहाँ पे है? 12 पॉइंट पे, 14 पे वो तो कंफर्म जाएगी। पोटेंशियल 16 पे जा सकती है, पोटेंशियल है 16 पे जाने का।
तो एक ये नोट कर लेता हूँ, 14+2, 14 पे तो वो जा रही है। मैं 4 में से एक ही मैच जीतता हुआ देख रहा हूँ लखनऊ के अगेंस्ट, क्योंकि मुंबई में भी अब हम्म, +2 पे रखते हैं, 14 पॉइंट यहीं तक रखते हैं। जीटी को कहाँ पे लेके चलना है? जीटी आरआर के अगेंस्ट ये जीत रही है, जीटी जीत रही है आरआर के अगेंस्ट, जीटी एसआरएच के अगेंस्ट। जीटी के पास बॉलिंग अच्छी है। ठमक ठमक वो चेस करेंगे, अगर टारगेट ज़्यादा बड़ा हो गया तो एसआरएच जीत जाएगी। जीटी और सीएसके में तो जीटी जीत जाएगी सीएसके के अगेंस्ट। जीटी के मैचेस है आरआर, एसआरएच, केकेआर और सीएसके। सीएसके एकदम एंड में है, वो तो जीत ही जाएगी। केकेआर अगेन, जीटी लगभग लगभग केकेआर के स्टाइल का वो टारगेट खड़ा कर देगी अगर फर्स्ट बैट आई तो। और केकेआर में उतनी तो बॉलिंग अब लग रही है कि वो थोड़ा सा हल्का फुल्का एंड तक लेके जा सकते हैं। अगर एंड तक गया कुछ भी हो सकता है। जीटी रियलिस्टिकली भी मैं दो ही देख रहा हूँ जीती हुई। जीटी है कहाँ पे? 12 पे है, दो मतलब 16 पॉइंट में जीटी को दे रहा हूँ। और कहाँ पे है ये? सीएसके, सीएसके है छठी टीम, हाँ। सीएसके के अगले मैचेस, दोनों मैचेस लखनऊ के अगेंस्ट है। दो के दो मैचेस लखनऊ के अगेंस्ट है। और फिर एसआरएच एंड जीटी। तो एसआरएच के अगेंस्ट तो नहीं होता, जीटी के अगेंस्ट भी नहीं होता। लखनऊ वालों को पेल सको पेल दो, 14 पॉइंट पे आओगे। रियलिस्टिकली सीएसके 14 पॉइंट पे आ सकती है, रियलिस्टिकली। उसमें से भी दोनों मैचेस ये पिलवाएंगे लखनऊ को। जो चिन्ना स्वामी में मैच होगा वो तो जीतेंगे चेन्नई वाले, बट जो लखनऊ में होगा वो क्या ये जीत पाएंगे? चलो +2 ही लिख लेता हूँ। कहाँ पे है? 12, 12 विद अ पोटेंशियल ऑफ +2, 14। क्योंकि मैं लखनऊ को ही देख रहा हूँ कि सीएस के लखनऊ को ही पकड़ के पेल सकती है। अगेन एसआरएच के अगेंस्ट यही है, टुल्ले भाई, टुल्ले यार ऐसा मुश्किल वो कर देते हैं ना। कुत्ता काम है ये प्रेडिक्शन करना, बट क्योंकि बाकी सारे भी कर रहे हैं मेरे को भी करना पड़ेगा। सातवीं टीम कौन है? सातवीं टीम है डीसी। डीसी के मैचेस है केकेआर, पंजाब, ओहो, केकेआर, पंजाब, राजस्थान और केकेआर अगेन। तो एक मैच तो मैं केकेआर को दे रहा हूँ कि केकेआर जीत रही है। एक मैच चलो डीसी को दे देते हैं, है ना? और राजस्थान और पंजाब के बीच उसमें से भी एक दे देते हैं, तो दो मैचेस जीत रही है डीसी। डीसी कहाँ पे जा रही है? डीसी 12 पे जा रही है, डीसी क्वालिफाई नहीं हो रही, डीसी क्वालिफाई नहीं हो रही। हाँ यही है, कलकत्ता अगेन, एक होम होगा एक अवे होगा, तो दो में से एक ही वो जीतेंगी रियलिस्टिकली, क्योंकि अगली टीम भी तो आएगी जीतने के लिए। और कलकत्ता के पास तो खोने को कुछ नहीं है। ये जो टीम्स है कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, इन लोग के पास तो खोने को कुछ नहीं है। डीसी के पास भी खोने को कुछ नहीं है। बस ऊपर वालों की रिदम डिस्टर्ब करनी है, ऊपर वालों के पॉइंट लूट लो, क्या पता अपना दिन अपना वो चमक ही जाए, किस्मत चमक ही जाए। तो उस हिसाब से कलकत्ता के दो मैचेस है डीसी के अगेंस्ट। कलकत्ता 5 मैचेस ना, हाँ कलकत्ता 5 मैचेस है, दो डीसी के अगेंस्ट है, उसमें से एक जीत रही है। एक आरसीबी के, एक आरसीबी के अगेंस्ट है, एक जीटी और एक एमआई। कलकत्ता मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है 3 मैचेस जीत सकती है 5 में से। तो 6 पॉइंट प्लस ये हम लोग जा रहे हैं 13 पे।
हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, 3 मैचेस जीत के। रियलिस्टिकली तो 3 जीत सकती है, एक डीसी के अगेंस्ट शायद दोनों ही पिला दे डीसी को, बट अभी एक का मार्जिन दे रहा हूँ, एक जीटी को तो पेल ही देंगे, और एमआई और आरसीबी में से एक को तो धर ही देंगे। आरसीबी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फेवरेट है कलकत्ता की, हार गए तो भी कोई कुछ ज़्यादा नुकसान है ही नहीं, हम कौन सा रेस में है प्लेऑफ के लिए। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 3 मैचेस तो लग रहा है, क्योंकि फॉर्म भी पकड़ी है ना टीम ने, कलकत्ता ने फॉर्म पकड़ी है अच्छी खासी। दिक्कत अगेन टॉप ऑर्डर का ही है भैया, वो ठीक कर लो, अज्जू को नीचे भेज दो, 3 ओवरसीज को डाल दो ऊपर। अ, फिर नाइन्थ टीम है एमआई। एमआई के 10 होके रखे हैं, 4 बचते हैं, एक आरसीबी, एक पंजाब, एक कलकत्ता और एक राजस्थान। देखो अगर हार्दिक कैप्टन होता ना, तो मैं कह देता एमआई सारी की सारी पिल रही है। दिक्कत ये है, हार्दिक पिछले मैच में बाहर था, पता नहीं उसको इंजरी का ही कोई बहाना दिया गया होगा। अम, सूर्या है, सूर्या का भी शायद कुछ आ रहा है कि सूर्या मैच फिट नहीं है, एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ वो खबर थी क्या, बट अगर ऐसी बात है तो कैप्टनसी चेंज अगेन। शायद मैंने वो पढ़ा था कि शायद वो रोहित के पास जाएंगे, बट अगेन ये सारी बातें हवा में है। एम आई रियलिस्टिकली 4 में से कितने जीत सकती है, 10 में से तो 3 जीती है, तो ऐसा तो नहीं होगा 4 में से 4 जीत जाएगी। हालांकि वो उनके पास ये, अरे क्या कहते हैं इसको, प्लेयर्स तो है उस कैलिबर के कि 4 में से 4 ही जिता दे। अब रोहित भी आ गया, अब रोहित भी आ गया। यार मैं वो खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हार्दिक हाँ हार्दिक के ऊपर कुछ मिल जाए कि वो क्यों नहीं था पिछले मैच में, और सूर्या क्यों आया था एज कैप्टन। रियलिस्टिकली कितनी जीत रही है आरसीबी, पंजाब, केकेआर एंड आरआर। आरसीबी, पंजाब, केकेआर और आरआर, 2 मैचेस तो पक्का नहीं जीत रही, एक शायद जीत सकती है, एक एक ही गिन लो। एमआई को मैं 8 पे रखता हूँ, 8 से लेके 10 पॉइंट तक जा सकती है। कहाँ पे है, सूर्या 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 सूर्या, बोल, अच्छा उसने इतना ही कहा है इज नॉट वेल, तो चलो ठीक है। नॉट वेल का ये नहीं लग रहा ड्रॉप किया है हार्दिक को, तो मेरा वो शक तो सही था कि उसको ड्रॉप किया है, तो चलो ड्रॉप कर ही दिया है अगले को, तो छोड़ दो फिर। हम्म, 10 पॉइंट तो आ रहा है एमआई के, 12 पॉइंट आ सकता है क्या, किसका बेड़ा गर्क होगा। अगेन हार्दिक को, फीलिंग मेरे को वही थी कि ड्रॉप किया हार्दिक को, और अभी वो सूर्या का मैंने देखा था, कहता है इज नॉट वेल। नॉट वेल वाला चक्कर तो है नहीं, उसको ड्रॉप ही किया है अंदर खाने। एम आई, चलो मैं 12 पॉइंट रख लेता हूँ, किसको पहलेगी वो नहीं पता। आर के आर, पंजाब और आरसीबी, किसी ना किसी का तो दिन खराब होगा, किसी 3 टीमों का तो दिन खराब मैं गिन रहा हूँ। फिर लखनऊ, लखनऊ का है आरसीबी के साथ टुनाइट, वो तो नहीं जीतते। तो है उधर चेन्नई के साथ, मैंने चेन्नई को दिया हुआ है 2 पॉइंट, सॉरी 4 पॉइंट। आरआर के अगेंस्ट नहीं होगा यार, चलो चलो गोइंका जी को खुश करने के लिए एक जिताई देते हैं, तो मैं 6 लिख लेता हूँ, इधर 4 पॉइंट है ना, 6 लिख लेता हूँ गोइंका होनियों को खुश करने के लिए। तो इस हिसाब से टीम क्या वो प्ले ऑफ क्या बन रहा है, 1 2 3 एंड 4, 18 18 आरसीबी और एसआरएच है,
तो SRH होगी, RC&B होगी। 17 पे है पंजाब, और 16 पे रह जाती है GT। फिर हाँ, तो मैं पंजाब और GT को देख रहा हूँ। PBKS और GT। तो मेरी 4 टीमें हैं प्लेऑफ्स के लिए: SRH, RCB, पंजाब एंड गुजरात। बट इसमें पेच फंसेगा नो डाउट आरआर के साथ, क्योंकि मैंने आरआर को 14 पॉइंट पे तो रखा है, शायद वो एक आध मैच और जीत सकती है, शायद। आरआर एक डार्क हॉर्स है मेरे लिए। खेला इन 4 टीमों के बीच में ही है, बट रियलिस्टिकली तो आरआर मेरे को बाहर जाती हुई लग रही है। पंजाब टॉप 2 में शायद फिनिश नहीं कर रही है, ये मेरे को लग रहा है। और जीटी जीटी कहाँ पे है? हाँ, जीटी चौथे पे है, आके फिनिश करेगी, वो भी ठीक है। ये बहुत कुत्ता काम है प्रेडिक्शन वाला, इस पे जाना मत, इस पे जाना मत। बहुत बहुत ज़्यादा कुत्ता काम है ये प्रेडिक्शन वाला। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये होगा टॉप 4 और ये पोजीशंस होंगे। अगेन नेट रन रेट पे आएगा, जिसकी पॉइंट सेम है। SRH और RCB के बीच में नेट रन रेट पे आएगा, शायद RCB फर्स्ट आए, SRH सेकंड आए, पंजाब थर्ड और गुजरात फोर्थ। ये अपकमिंग मैचेस को देख के लग रहा है, मैचेस को देख के लग रहा है। आज रात आज रात को है, कौन है लखनऊ एंड RCB। कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये RCB जीत रही है, ऐश कर लो, मौज मार लो, सीधी बात। RCB जीत रही है, उन लोग का कोई तुक नहीं बन रहा है यार। RCB को थोड़ी ना पेल देंगे ये लखनऊ वाले, RCB को थोड़ी ना हरा देंगे, RCB को नहीं हरा पाएंगे। 2 पॉइंट मिल रहे हैं RCB को, RCB आज टॉप कर लेगी। हाँ, ये तो मैंने, चलो, जो टीम का जो जैसा फॉर्म मुझे अब लग रहा है इस वक्त पे, उस पे बनाया है। ये भी हो सकता है कि टुल्लू की भरी मालगाड़ी उल्टी हो जाए। ये भी हो सकता है कि आरसीबी को आरसीबी के बैटर्स बॉलर्स सारे फ्लॉप हो जाए। ये भी हो सकता है चेन्नई कह रहा हूँ, पंजाब क्वालिफाई ही ना कर ले, जिस हिसाब के उनके लक्षण लग रहे हैं। ये भी हो सकता है गुजरात तो क्वालिफाई कर ही रही है, गुजरात के तो फुल मेरे को वो लक्षण दिख रहे हैं क्वालिफाई करने वाले। तो यार बहुत कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, कुत्ता काम है प्रेडिक्शन वाला, मैंने कर दी है। बस जान छोड़ देना मेरी अगर गलत हो गई तो। यही था कल का और आज का। कमेंट कर लेना कौन जीत रहा है आरसीबी लखनऊ के बीच, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बता देना कि पहले तो ये कौन जीत रहा है आरसीबी लखनऊ के बीच, हालांकि पता ही होगा आरसीबी जीत रही है। दूसरी चीज़ के ये बता देना कि टॉप 4 अपनी अपनी कौन है, तुम लोग किसको रख रहे हो टॉप 4 में। मैं मेरा वापस कह देता हूँ: SRH, RCB, GT और पंजाब। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, बस 4 टीमें चूज़ की है मैंने। अपना अपना बता देना कमेंट में, मैं देख लूँगा। और हम लोग मिलते हैं कल लखनऊ और RCB के रिजल्ट के साथ।